रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आप तमाम दोस्तों की आमद का शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूंगा आज फिर, इससे पहले कि कहानी का उन्वान बताऊं, कहानी शुरू करूं, आप सबसे इल्तमास है कि खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें। ये आपका अपना चैनल है जो रोज़ाना आपको एक नई कहानी, दिलचस्प कहानी जो तारीख का हिस्सा चीज़ें बन चुकी हैं, वो मैं आपको खिदमत में पेश करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। तो नाज़रीन, आज की कहानी का उन्वान लाहौर का बाज़ार हुस्न और बाज़ सीनियर सहाफ़ी। मैंने बाज़ार हुस्न में अपने ज़माने के बड़े बड़े नामवर सहाफ़ियों को जाते हुए देखा है। वो बाज़ार हुस्न लाहौर का जो पूरी दुनिया में मशहूर था, एक तारीख़ रखता है, एक बाकायदा हिस्टोरिकल जगह थी। अब तो वहाँ पर कोई कोठा आबाद नहीं है, वहाँ पर जूतों की दुकानें खुल गई हैं और बेशुमार लोगों ने काम शुरू कर दिए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर कोई एक भी वो घराना जिसका ताल्लुक गाने बजाने से हो वहाँ आबाद हो इस वक्त। तो मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये रक्कासा इमरोज़िया से मुतालिक है। इमरोज़िया अपने दौर की पॉपुलर तरीन रक्कासा, फिल्मी रक्कासा रही है और उसने सैकड़ों फिल्मों में, एक मुझे एक फिल्म याद है, बनारसी ठग, आखिरी फिल्म मैंने शायद देखी थी। एक फिल्म में उनका एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, सोने दी नथली असली के नकली, शक जे करेंगा ढोलना असा तेरे नाल नहीं बोलना। इस गाने पर फिल्म जब मैंने देखी तो हदायतकार, सीनियर हदायतकार, बड़े नामवर हमारे डायरेक्टर है सैयद नूर, उन्हें भी इमरोज़िया के साथ ठुमका लगाते हुए मैंने देखा। तो लाहौर का उस ज़माने में एक पॉपुलर अखबार था, उसमें जो क्राइम रिपोर्टर थे नवीद भट्ट, उन्होंने बेशुमार सीनियर सहाफ़ियों को बाज़ार हुस्न की सैर कराई। नवीद भट्ट ने अपने ही अखबार के एडिटर को बाज़ार हुस्न में इमरोज़िया से मिलवाया, तो अखबार के जो वो एडिटर थे वो इमरोज़िया पर लट्टू हो गए और इमरोज़िया को अपनी मलकियत में ले लिया। उन्होंने बिला नागा इमरोज़िया के कोठे पे जाना शुरू कर दिया रात को, और ये बात जो है वो पूरे शहर में फैल गई। लेकिन उस वक्त बाज़ लोग रश किया करते थे कि देखो इमरोज़िया फलां अखबार के फलां एडिटर की महबूबा है। तो एक दिन उन एडिटर साहब से मैं भी कुछ अर्से के बाद उस अखबार से वाबस्ता हुआ। तो अखबार के एडिटर जो थे वो उस वक्त इमरोज़िया की जुल्फ़ों के असीर हो चुके थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, काफ़ी उदास था। एडिटर साहब अचानक वहाँ से गुज़रे, मुझे देखा और पूछा कि खावर मियाँ, तुम बहुत रंजीदा नज़र आ रहे हो। मैंने कहा जी कुछ ज़ाती मसाइल हैं, तो कुछ परेशानी है मुझे। तो उन्होंने एक दो सीनियर सहाफ़ियों को वहाँ बुलवा लिया और कहा कि देखो ये खावर बहुत उदास बैठा हुआ है, बहुत रंजीदा है, इसका कोई मसला है, तो हम आज शाम को खावर को इमरोज़िया के कोठे पे लेके जाएंगे और इसे इमरोज़िया का डांस दिखाएंगे। मैं उससे पहले, उसके बाद भी कभी
बाजार हुस्न नहीं गया, मेरी बाजार हुस्न से कभी रग़बत नहीं रही। पता नहीं, बाजार हुस्न का नाम आते ही, जब वो बहुत पॉपुलर बाजार हुआ करता था, मेरे अंदर एक एहसास पैदा होता था कि वो एक ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है जहाँ तहफ़्फ़ुज़-ज़दा लाशें रक्स करती हैं। लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़-ज़दा लाशों के आशिक बेशुमार थे, लातादाद थे। और वहाँ तो लोग तांगा, उस ज़माने में तांगा बड़ी अहम सवारी हुआ करता था, रिक्शा बाद में आया, तो लोग सालम तांगा करवा के तैयार होके बन ठन के बाजार हुस्न जाया करते थे। और बाजार हुस्न जाने वालों को बड़ा एक मुअज़्ज़ज़ आदमी समझा जाता था, अमीर आदमी समझा जाता था कि फलां आदमी रोज़ाना बाजार हुस्न गाना सुनने के लिए जाता है। तो हुआ ऐसे कि जब मुझे मेरे एडिटर ने कहा कि आज ख़ावर को लेके जाना है इमरोज़िया का डांस दिखाने के लिए, तो मैं बहुत ठटका। शाम हुई तो इससे पहले कि मैं दफ्तर से खिसक जाता, मुझे एडिटर साहब ने बुलवा लिया कि बस तैयार हो, तो अभी थोड़ी देर में हम चलते हैं। जब हम दफ्तर से निकले तो एडिटर साहब ने मुझसे पूछा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? मेरे पास 100 रुपए का एक नोट था। मैंने कहा, सर मेरे पास 100 रुपया है सिर्फ। उन्होंने कहा, ये 100 रुपया मुझे दे दो तो मैं तुझे कल वापस कर दूंगा। उसके बाद हम सड़क पे आते हैं। एडिटर साहब, उनके साथ एक और साहब भी थे, तो उन्होंने उन साहब को कहा कि रिक्शा रोको। रिक्शा रुकता है, एडिटर साहब रिक्शे में बैठते हैं, रिक्शा चल पड़ता है, मैं और दूसरे साहब सड़क पे खड़े रह जाते हैं। ये एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन ये कहानी बहुत तवील है और बाकी इस कहानी के दीगर हिस्से कि वो नवीद भट्ट जो क्राइम रिपोर्टर था उस अखबार का, उसने क्या क्या गुल खिलाए, और एक टेलीफोन का भी किस्सा है। उस ज़माने में लैंडलाइन टेलीफोन लगवाना बहुत मुश्किल काम था। सालों के बाद लोगों की बारी आया करती थी। नवीद भट्ट ने रक्कासाओं को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए उस टेलीफोन का कैसे इस्तेमाल किया, उस टेलीफोन ने कितना सफ़र किया, ये आपको सुनाएंगे कहानी की अगली किस्त में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज़।